हेलो स्टूडेंट। तो ये है हमारा चैप्टर नंबर 12 स्टैंडर्ड 6 के साइंस का। और इस चैप्टर का नेम है स्टूडेंट इलेक्ट्रिसिटी। अब देखो यहाँ क्या बोला यू नो में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज़ यूज टू लाइट अप आवर होम। है ना, कितनी सिंपल चीज़ है। हमारे घर में जितने भी लाइट है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी से जल रहे हैं। तो हमारे घर को लाइट देने के लिए, रोशन करने के लिए किसकी रिक्वायरमेंट होती है? इलेक्ट्रिसिटी की या फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी की। सेकंड क्या बोला है? अप्लाइंसेज सच एज बल्ब, फैन, आयरन एंड टेलीविजन वर्क्स ऑन इलेक्ट्रिसिटी। नॉर्मली स्टूडेंट हमारे घर में बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो इलेक्ट्रिसिटी से ही काम करती है। कूलर है, फ्रीजर है, रेफ्रिजरेटर है, फ़ैन है। मोस्टली चीज़ें ऐसी है हमारे घर में जो किसके ऊपर काम करती है? इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर, है ना। हाँ, अभी क्या बोला है देखो यहाँ पे, शालिनी वॉज रिटर्निंग होम फॉर अ समर वैकेशन। इट वॉज ऑलरेडी डार्क एंड द ट्रेन इन विच ही वॉज ट्रेवलिंग हैड स्लो डाउन। शी लुक आउट एंड सॉ rows of light climb a winding path in the dark night. She knew the train was about to reach लखीरी, हर होम टाउन। है ना, क्या है, एक लड़की है वो ट्रेन से क्या कर रही है, अपने घर जा रही है। तो ट्रेन में रात के टाइम उसको दिख रहा है, सब लाइट बल्ब दिख रहे हैं उसको, मतलब पोल्स के ऊपर जो लाइट होती है वो उसको दिख रहे हैं। तो उसको पता चल रहा है कि मैं उसके गांव में क्या हो रही हूँ, पहुँचने वाली हूँ। शी न्यू द ट्रेन वॉज अबाउट रीच लैकरी, हर होम टाउन। टुडे इवन अ स्मॉल विलेज हैज़ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी हैज़ बिकम अ पार्ट ऑफ आवर लाइफ। इलेक्ट्रिसिटी है जो स्टूडेंट आज हर देश के हर कोने कोने में इलेक्ट्रिसिटी क्या है, आज पहुंच गई है। और उसी के साथ साथ विदाउट इलेक्ट्रिसिटी इंसान का रहना बहुत मुश्किल है। जैसे एक सिंपल एग्जांपल दूं मैं आपको, समर वेकेशन के अंदर, समर सीज़न में आप बिगर फ़ैन के, बिगर कूलर के नहीं रह सकते। ऐसे ही अगर एक विंटर सीज़न है तो आप जब पानी गर्म करते हो तो हीटर का, गीज़र का यूज़ करते हो। हीटर और गीज़र नहीं रहेगा तो आपको फिर गर्म पानी नहीं मिलेगा। ऐसे ही बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट ऐसे हैं स्टूडेंट जिसका यूज़ हम डे टू डे लाइफ में करते हैं और बगैर उसके हमको रहना बहुत मुश्किल हो सकता है। जैसे मोबाइल फ़ोन ले लो आप। मोबाइल फ़ोन वर्किंग कब करता है? जब उसमें हम चार्जिंग करते हैं। चार्जिंग हम किससे करते हैं? इलेक्ट्रिसिटी से। अब इलेक्ट्रिसिटी नहीं रहेंगी तो चार्जिंग कहाँ से करेंगे? और चार्जिंग नहीं करेंगे तो फिर हम मोबाइल फ़ोन यूज़ किस तरीके से करेंगे, है ना। तो इलेक्ट्रिसिटी हमारी एक लाइफ का पार्ट बन गया है। अभी यहाँ पे एक एक्टिविटी दी है स्टूडेंट जिसके अंदर कुछ अल्फ़ाबेट्स को रैंडमली अरेंज किया गया है। उसको आपको उसको सही वर्ड लिखना है। जैसे मैं आपको बताऊँ, पहला तो वो है वॉशिंग मशीन। ऐसे ही आपको सेकंड, थर्ड और फोर्थ क्या करना है, कंप्लीट करना है। ओके, तो ये एक्टिविटी आपको घर पे करनी है। डिड यू नो में क्या बताया है कि इलेक्ट्रिसिटी जो होती है वो हमारे लिए हार्मफुल होती है। हार्मफुल मतलब हम उसको डायरेक्टली हमारे हैंड से टच नहीं कर सकते। उससे हमको क्या होगा, डैमेज हो सकता है और हमारी जान भी जा सकती है। और इसीलिए इलेक्ट्रिक पोल्स के ऊपर इस तरीके के सिंबल क्या होते हैं स्टूडेंट, बने हुए होते हैं। आपने देखा होगा इस तरीके के सिंबल इलेक्ट्रिक पोल के ऊपर बने होते हैं। तो ये जो दोनों सिंबल है ना स्टूडेंट, ये इलेक्ट्रिसिटी के सिंबल है। अगर किसी पोल के ऊपर ऐसे दो सिंबल आपको दिख रहे हैं तो आपको उसको टच नहीं करना है। या पर कहीं पर भी आपको ऐसे सिंबल दिख रहे हैं तो उसके पास आपको नहीं जाना है, ठीक है। हाँ, उसके बाद देखो क्या बोला है, द इलेक्ट्रिक सेल। इलेक्ट्रिक सेल आप डेली लाइफ में यूज़ भी करते हो। यहाँ पे इमेज भी दी है स्टूडेंट, जिसको हम बैटरीज बोलते हैं। अब बैटरीज जो होती है ना स्टूडेंट, वो हमको इलेक्ट्रिकल एनर्जी तो देती है, लेकिन उसके अंदर केमिकल भरे हुए होते हैं। मतलब जैसे ये सेल है ना, ये आप सेल दिख रहे हो ना, ये जितने भी सेल है, तो इन सेल्स के अंदर, ये सेल अगर हम घड़ी में लगाएंगे या फिर कोई इलेक्ट्रिक कार में लगा रहे हैं तो स्टूडेंट वो हमको इलेक्ट्रिसिटी देंगे। क्या देंगे हमको? इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन ये इलेक्ट्रिसिटी हमको कैसे दे रहे हैं, ये हमको इलेक्ट्रिसिटी क्यों दे रहे हैं? क्योंकि इन सेल्स के अंदर जो है ना स्टूडेंट, वो केमिकल फिलअप है। क्या फिलअप है?
केमिकल, और ये केमिकल एक दूसरे से रिएक्शन परफॉर्म करके इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं, है ना। ओके, देखो यहाँ पे क्या दिया है, इलेक्ट्रिसिटी इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। इलेक्ट्रिसिटी एक एनर्जी का फॉर्म है। अप्लाइंसेस सच एज वॉच एंड कैमरा नीड स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी टू वर्क। छोटी जो वॉच होती है, कैमरा होता है, इलेक्ट्रिक कार होती है, छोटी बच्चों के खेलने के टॉय, ये सारी ऐसी चीज़ें हैं जो इलेक्ट्रिसिटी पे काम करती है। तो इनको इलेक्ट्रिसिटी हम कैसे देंगे, तो हम बैटरीज यूज़ करते हैं उनको इलेक्ट्रिसिटी देने के लिए। टू ऑपरेट सच अप्लाइंसेस एन इलेक्ट्रिक सेल इज़ यूज्ड। अ सेट ऑफ इलेक्ट्रिक सेल इज़ कॉमनली यूज कॉल्ड एज अ बैटरी। उसको हम क्या बोलते हैं, बैटरी। बैटरीज आर शोल्ड इन मेनी शेप एंड साइज। और आप देखते होंगे ये जो बीच में दिया हुआ ये मोबाइल की बैटरी है, लेफ़्ट साइड में जो दिया है वो हम वॉचेस में या फिर इलेक्ट्रिक कार में ये सेल क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे स्टूडेंट उसने बताया है कि एक इलेक्ट्रिक सेल जो होता है उसके अंदर क्या क्या होता है और उसका स्ट्रक्चर किस तरीके से होता है। मैंने अभी आपको बताया कि एक इलेक्ट्रिक सेल जो हमको एनर्जी देता है, इलेक्ट्रिसिटी देता है, तो उसके पीछे रीज़न ये है कि उसके अंदर केमिकल फिलअप होता है। अब यहाँ पे हमको वही इन्फॉर्मेशन दिया है कि वो केमिकल क्या होता है और किस तरीके से होता है। तो देखो क्या बोला है, सबसे पहले ऑब्जर्व एन इलेक्ट्रिक सेल, you will notice that there is a positive sign on the upper side. This sign is for a metal cap on the top. It is positive terminal of the cell. The positive terminal is actually the carbon rod placed inside the cell. The metal cap is the tip of the carbon rod. देखो स्टूडेंट बहुत सिंपल बताया उसने कि एक जो सेल होता है, सेल का जो अपर पार्ट होता है ना स्टूडेंट, अपर पार्ट यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होता है। क्यों पॉजिटिव चार्ज होता है, क्योंकि जो एक सेल होता है उसमें हमेशा दो चार्ज होते हैं, एक होता है पॉजिटिव टर्मिनल और एक होता है निगेटिव टर्मिनल। अब जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो कैसे बना, तो जो बीच में कार्बन की रॉड है, ये कार्बन की रॉड के ऊपर एक कैप है, मेटल कैप, तो ये सेल का पॉजिटिव टर्मिनल है। कौन सा टर्मिनल है, पॉजिटिव टर्मिनल, है ना। आगे क्या बोला है, नाउ लुक एट द लोअर पोर्शन। आप देखेंगे लोअर साइड ऑफ इलेक्ट्रिक सेल यू विल फाइंड अ निगेटिव साइन। तो यहाँ पे कौन सी साइन दिया है, निगेटिव साइन दिया है। द मेटल डिस्क एट द बॉटम इज द निगेटिव टर्मिनल। यहाँ पे देखो एक मेटल डिस्क रखी हुई है, तो ये मेटल डिस्क किसका काम कर रही है, निगेटिव टर्मिनल का। एवरी सेल हैज़ अ पॉजिटिव एंड निगेटिव टर्मिनल। और जितने भी सेल होते हैं स्टूडेंट, उसके अंदर कंपलसरी आपको एक पॉजिटिव टर्मिनल मिलेगा और एक निगेटिव टर्मिनल। तो अगर आप देखोगे यहाँ पे तो सेल में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन और क्या दी है, ये हमारी कार्बन की रॉड है, यहाँ पे केमिकल फिलअप है, ये मेटल की प्लेट है जो निगेटिव टर्मिनल बना रही है, ये मेटल कैप है जो पॉजिटिव टर्मिनल बना रही है, और ऊपर ये जो है कोटिंग होती है ना, ये जिंक की कोटिंग होती है ना। तो इस तरीके से स्टूडेंट ये हमारे इलेक्ट्रिक सेल का क्या बताया उसने, डायग्राम। नेक्स्ट क्या दिया, देखो लाइफ स्किल में, नेवर ट्राई टू ओपन अ सेल, द केमिकल इनसाइड आर हार्मफुल। एक सेल जो होता है स्टूडेंट, जो बैटरी होती है, उसको हमको ओपन नहीं करना है। क्यों, क्योंकि उसके अंदर हार्मफुल केमिकल्स होते हैं, वो हमको नुकसान दे सकते हैं। आगे क्या बोला है, द सेल is filled with certain chemical. The chemical react to produce electricity and electric cell convert chemical energy into electrical energy. अब देखो स्टूडेंट, हमको पता है कि सेल के अंदर केमिकल होता है, वो केमिकल एक दूसरे से रिएक्शन परफॉर्म करते हैं और उसी को हम बोलते हैं कि इट कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। व्हेन द केमिकल गेट यूज्ड अप, वो केमिकल जब यूज़ हो जाते हैं, मतलब एक दूसरे से रिएक्ट होगा, इलेक्ट्रिसिटी हमको दे दिए, द सेल स्टॉप प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी। वो सेल इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करना क्या करता है, बंद कर देता है और वो ख़राब हो जाता है। वर्किंग इट स्टॉप फंक्शनिंग। द इलेक्ट्रिक सेल देन हैज़ टू बी रिप्लेस बाय अ न्यू सेल। अब एक बार वो सेल ख़राब हो गया स्टूडेंट, तो हमको उसको फेंकना पड़ता है। फिर वॉच में, इलेक्ट्रिक बाइक में, इलेक्ट्रिक कार में,
जो टॉय आता है उसमें हमको दूसरा सेल लगाना पड़ता है। क्यों? क्योंकि वो जो सेल होते हैं जो हमने ऊपर देखे हैं ये वाले, ये वन टाइम यूज़ वाले होते हैं, इनको हम बार बार यूज़ नहीं कर सकते, है ना। लेकिन मोबाइल की बैटरी ऐसी होती है जिसको हम यूज़ करते हैं, फिर चार्जिंग करते हैं, फिर यूज़ करते हैं, फिर चार्जिंग करते हैं। तो बैटरीज दोनों तरीके की होती है, एक वन टाइम यूज़ वाली भी होती है और एक बार बार जो यूज़ होती है वो बैटरीज भी होती है। हाँ, नेक्स्ट टॉपिक क्या बताया स्टूडेंट? द बल्ब। आप इलेक्ट्रिक बल्ब घर में यूज़ करते हैं, है ना। देखो नेक्स्ट पेज पे वो बल्ब की इमेज भी आपको दिया है, तो उसमें क्या होता है उस इंफॉर्मेशन को हमको यहाँ पे देखना है। तो चलो देखो क्या बोला है। द बल्ब इज मेड अप ऑफ अ थिन ग्लास, इनसाइड द बल्ब देयर इज ए थिन वायर। जो बल्ब होता है वो एक ग्लास से बना होता है, उसके साइड में ग्लास होती है बारीक, और उसके अंदर क्या होता है, एक थिन मतलब बारीक वायर होता है। और स्टूडेंट वो वायर किसका होता है? वो वायर होता है टंगस्टन मेटल का। कौन से मेटल का होता है? टंगस्टन मेटल। द फिलामेंट इज फिक्स टू द टू थिकर वायर। और ये जो वायर होता है ना, ये दो बड़े वायर, मोटे वायर के बीच में क्या होता है? फिक्स होता है। वन ऑफ द वायर इज अटैच टू द लोअर साइड ऑफ द बल्ब एंड अदर इज अटैच टू द बॉटम ऑफ द बल्ब। हाँ, तो लाइट बल्ब की इमेज आप स्टूडेंट नेक्स्ट पेज पे देख सकते हो। इसमें आपको दिख रहा है कि जो एक वायर है ग्रीन कलर का, वो नीचे की तरफ आ रहा है लोअर साइड में, मतलब बॉटम के ऊपर, और एक जो रेड कलर का वायर है वो साइड में, लोअर साइड में निगेटिव टर्मिनल पे क्या है? ज्वाइंट है। तो दोनों वायर नीचे की तरफ ही आते हैं, लेकिन एक बॉटम तक जाता है, एक बॉटम तक नहीं जाता। और यहाँ पे उसने वही बोला है कि वन ऑफ द वायर, देखो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, वन ऑफ द वायर इज अटैच टू द लोअर साइड ऑफ द बल्ब एंड द अदर इज अटैच टू द बॉटम ऑफ द बल्ब। आगे बोला है these two connection of the thick wire are the two terminal positive and negative of the bulb। ये जो दो कनेक्शन नीचे जा रहे हैं उसके अंदर एक पॉजिटिव और एक क्या है? निगेटिव है। these two connection of thicker wire are the two terminal। okay, the bulb has a partial vacuum is filled mostly with argon gas। अब आपने देखा होगा स्टूडेंट, जो लाइट बल्ब होता है उसके अंदर एक गैस फिलअप होती है, वो गैस होती है आर्गॉन गैस। कभी कभी उसके अंदर नाइट्रोजन गैस भी फिलअप की जाती है और आर्गॉन भी होती है। दिस गैस प्रोटेक्ट द फिलामेंट फ्रॉम हीट एंड प्रिवेंट इट फ्रॉम ब्रेकिंग। आर्गॉन गैस और नाइट्रोजन गैस क्या करती है? जब वायर बहुत ज़्यादा हीटअप हो जाता है तो वहाँ पे फायर ना कैच हो, इसलिए आर्गॉन गैस फायर कैच होने से बचाती है। उसके साथ साथ एक पीसफुल इन्वायरमेंट उसको क्या करती है? प्रोवाइड करती है, ब्रेकिंग से, ग्लास ब्रेकिंग से भी बचाती है। व्हेन इलेक्ट्रिसिटी फ्लो थ्रू द टंगस्टन फिलामेंट इट बिकम्स एक्सट्रीमली हॉट। जब टंगस्टन वायर से इलेक्ट्रिसिटी पास होती है तो वो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है। टंगस्टन मेटल एट अ वेरी हाई टेम्परेचर द हॉट फिलामेंट बीइंग टू ग्लो एंड प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। इट आल्सो प्रोड्यूस हीट, thus a bulb converted electrical energy into light and heat energy। है ना, जब उस वायर में से इलेक्ट्रिसिटी पास होती है स्टूडेंट तो वो बहुत ज़्यादा हीटअप होता है, और हीटअप होने की वजह से वो ग्लो होता है। और वो जब ग्लो होता है स्टूडेंट तो वो हमको दो चीज़ देता है। कौन कौन सी दो चीज़ें? वो हमको देता है लाइट और हमको देता है हीट, है ना। उसमें से जो वो ग्लो हो रहा है तो वो हमको दो तरीके की एनर्जी दे रहा है, एक लाइट एनर्जी भी दे रहा है और एक हीट एनर्जी भी दे रहा है ना। आगे क्या बोला है देखो, इफ़ द फिलामेंट ब्रेक इलेक्ट्रिसिटी कैन नॉट फ्लो थ्रू द बल्ब। आपको पता है ये लाइट जरा सा, ये जो वायर है टंगस्टन वायर, वो थोड़ा सा भी ब्रेक होता है तो इलेक्ट्रिसिटी पास होना बंद हो जाती है, और इलेक्ट्रिसिटी पास होना बंद हो जाती है तो वो ग्लो भी नहीं होता। बल्ब इज सेड टू हैज़ फ्यूज्ड, a fuse bulb cannot be produce light and has to be replaced। और एक बार ये वायर टूट गया स्टूडेंट तो इलेक्ट्रिसिटी बंद हो गई, मतलब उसने लाइट देना बंद कर दिया, तो ये वायर, ये बल्ब हमको फिर फेंकना पड़ता है, इसको हम दोबारा यूज़ नहीं कर सकते। ये भी वन टाइम यूज़ वाला प्रोडक्ट होता है। ओके, हाँ, एक्टिविटी में क्या दिया देखो, ऑब्जर्व इलेक्ट्रिक बल्ब ऑन स्टडी इट्स स्ट्रक्चर। हमको एक
रियल में एक इलेक्ट्रिक बल्ब लेना है, उसको थोड़ा ऑब्जर्व करना है कि उसके अंदर आपको क्या क्या दिख रहा है ना। लाइफ स्किल में क्या बोला है, यूज ओनली इलेक्ट्रिक सेल टू कंडक्ट ऑल एक्टिविटी रिलेटेड टू इलेक्ट्रिसिटी। मतलब लोअर लेवल के ऊपर अगर आप कोई एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हो इलेक्ट्रिसिटी को लेके, तो आपको सेल से करना है। मतलब जो बैटरीज आती है वो सेल से आपको इलेक्ट्रिसिटी के प्रैक्टिकल करना है। ओके स्टूडेंट, आज हम यहाँ पे स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके बाद का टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ओके बाय।